नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बात की जाए अगर खेल की दुनिया की तो T20 वर्ल्ड कप जो है वो अपने एकदम अंतिम स्टेज पर आ पहुंचा है। सेमीफाइनल पहला जो मुकाबला हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हुआ, काफी उम्मीदें थी। अफगानिस्तान ने भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़कर जो है सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन सेमीफाइनल का वो प्रेशर था या फिर वो पिच को सही से भांप नहीं पाए और केवल 56 रन पर ऑल आउट हो गए। और जिसके बाद जो टारगेट था वो 8.5 ओवर में ही जो है पूरा कर लिया यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने। अब बात की जाए दूसरे सेमीफाइनल की, भारत और इंग्लैंड। भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे मुकाबला खेला जाना है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मुकाबला 8 बजे खेला जाना है, यहां पर पिछले कई दिनों से जो रेन प्रिडिक्शन चल रहा है वो 70% है, यानी कि 70% बारिश होने की आशंका है। अब आपको बता देते हैं कि क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला पूरा होगा नहीं होगा, क्या क्या अरिथमेटिक है इस मुकाबले के। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 70% बारिश के चांसेस हैं। उसके बाद अगर डीएलएस मेथड अप्लाई किया जाता है तो भी मिनिमम 10-10 ओवर का खेल जरूरी है, यानी कि 10 ओवर से छोटा मुकाबला नहीं होगा। जैसे हमने कई सारे मुकाबलों में देखा है कि जब बारिश हो जाती है और बाद में मुकाबला 5 ओवर 6 ओवर का इस तरीके का खेला जाता है या 8 ओवर का खेला जाता है, लेकिन यहां पर जो नियम पहले से बनाए गए हैं उस मुताबिक जो है 10 ओवर का खेल जरूरी है। आपको बता दूं कि हर एक टूर्नामेंट होने से पहले, चाहे फिर वो लीग हो, चाहे फिर वो डोमेस्टिक हो, चाहे फिर वो द्विपक्षीय सीरीज हो, त्रिकोणीय सीरीज हो, या फिर इस तरीके के जो आईसीसी टूर्नामेंट्स विश्व कप हो, हर एक टूर्नामेंट से पहले हर एक टूर्नामेंट के लिए जो है एक प्लेइंग कंडीशंस बनाई जाती है। जो रूल्स हैं आईसीसी के रूल्स वो तो कॉमन रहते हैं, लेकिन प्लेइंग कंडीशंस बनाई जाती है। प्लेइंग कंडीशंस का मतलब हो गया कि जहां पर मुकाबले हो रहे हैं वहां की क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो है रूल्स बनाए जाते हैं कि संपन्न जो टूर्नामेंट हो वो सही तरीके से हो पाए। अब आपको ये बता दें कि कोई रिजर्व डे नहीं है। फर्स्ट सेमीफाइनल में रिजर्व डे था, लेकिन इसमें रिजर्व डे नहीं रखा गया है। तो पहले ये सवाल उठने लगे थे कि इसमें रिजर्व डे क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बता दें भारत जैसे ही सेमीफाइनल पहुंचा, भारत का दूसरा सेमीफाइनल खेलना तय था। आप सोच रहे होंगे शेड्यूल तो पहले से बनाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल जो शेड्यूल बनाया गया वो बनाया गया भारतीय समय अनुसार कि भारत जो भी मुकाबला खेलेगा वो भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे ही खेलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट देखा जाता है उसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा जो है वो भारत से है, सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो भारत से है। इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल पिछले एक लंबे समय से जो भी बाहर भी मुकाबले खेले जाते हैं, चाहे फिर वो यूरोप हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम जो मैचेस हैं प्रयास यही होता है कि वो भारत में जब 8 बजे रात के 7:30-8 बजे उस समय वो T20 मुकाबला हो, या फिर अगर वनडे का मुकाबला है तो वो डे नाइट मुकाबला भारत के नाते देखा जाए, यानी कि 2:30-3 बजे भारतीय समय अनुसार वो शुरू हो। और वही इस टूर्नामेंट में भी हुआ कि कुछ भी तय नहीं किया गया था कि कौन सा सेमीफाइनल जो है किसके साथ खेलेगा, लेकिन केवल भारत का तय था। भारत अगर सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो भारत को दूसरा सेमीफाइनल ही खेलना है, क्योंकि उसका समय भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे दिया गया था और पहला सेमीफाइनल जो हुआ वो सुबह 6 बजे आज खेला गया है भारतीय समय अनुसार। बहरहाल उसमें रिजर्व डे नहीं रखा गया और अब इंग्लैंड के लिए मुश्किलें जो है खड़ी हो गई हैं। पहले लग रहा था भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत अगर दूसरे नंबर पर आता, क्योंकि इसमें अगर मुकाबला नहीं हुआ, खेल हो ही अगर नहीं पाया, क्योंकि 250 मिनट जो एक्स्ट्रा रखे गए हैं कि अगर मुकाबला नहीं हो पाता है उसके बाद 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय रखा गया है, और तब भी अगर मैच पूरा ना हो, उस कंडीशन में जो ग्रुप अभी मुकाबले हुए स्टेज जो मुकाबले हुए अभी सुपर 8 में, उसमें 2 ग्रुप्स थे, तो जो ग्रुप लीड करके आ रहा है, जो ग्रुप टॉप करके आ रहा है वो फाइनल में प्रवेश करेगा। भारत ने ग्रुप टॉप किया, तीनों मुकाबले जीते। इंग्लैंड जो है दूसरे पायदान पर था, तो यहां पर इंग्लैंड के लिए जो है स्थिति ठीक नहीं है। वो जो है इस सिचुएशन में बाहर हो सकती है टूर्नामेंट से। हालांकि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि
इस स्टेज पर आकर इस तरीके की चीज किसी भी टीम के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी देश हो। यहां पूरा फेयर चांस मिलना चाहिए। रिजर्व डे रखा जाना चाहिए था, वो नहीं रखा गया, क्योंकि इस जगह आकर के जीत करके फाइनल पहुंचने का भी एक अलग ही जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है फिर फाइनल खेलने के लिए। बहरहाल अब देखना होगा साउथ अफ्रीका के साथ कौन फाइनल खेलेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो अगर बारिश बीच बीच में थमती है तो मुकाबला किसी तरह पूरा हो सकता है। और घंटे दर घंटे जो मौसम का क्या पूर्वानुमान है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय समय तो 8 बजे का है, लेकिन जहां पर ये मुकाबला होना है गुयाना में, वहां की अगर बात की, एक तो वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको ज्यादा रन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में देखने को मिले थे, वहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। तो यहाँ पर लोकल टाइम जो गुयाना का है वो आपको बता दूं तो 10:30 बजे मुकाबला वहां शुरू होगा। वहां के सुबह के 10:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर 8 बज रहे होंगे। और 4.5 घंटे का अगर एक्स्ट्रा टाइम भी साथ में जोड़ ले तो मुकाबला पूरा करने के लिए शाम को 6 से 7 बजे तक का समय है। यानी कि जो 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जो रखा गया है, अगर वो भी आप जोड़ लेंगे तो शाम को 6 से 7 बजे वहां के समय अनुसार मुकाबला पूरा हो सकता है। वहीं 10-10 ओवर का मुकाबला जरूरी है और ये कहा गया है क्योंकि डीएलएस मेथड के इस्तेमाल से रिजल्ट निकालने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना जरूरी होता है। लेकिन आईसीसी के नियमों के मुताबिक सेमीफाइनल और फाइनल में, सेमीफाइनल भी और फाइनल में भी डीएलएस मेथड के लिए कम से कम 10 ओवर का खेल जरूरी है। यानी आज के सेमीफाइनल में अगर बारिश हुई तो नतीजा निकालने के लिए 10-10 ओवर का खेल जरूरी है। एक पारी के 10 ओवर फेंकने के लिए जो है लगभग 45 से 55 मिनट का समय लगता है और 1.5 से 2 घंटे में जो है 10-10 ओवर का मैच पूरा हो सकता है। यानी कि गुयाना में 2 घंटे का भी अगर खेल हुआ, केवल 2 घंटे का, तो भी ये सेमीफाइनल मुकाबला पूरा हो सकता है। वहीं शुरुआती 3 घंटों की अगर बात की जाए, जब मुकाबला शुरू होना है उस समय जो है 50% से ज्यादा बारिश दिखाई गई है। गुयाना में जो है पूरे समय 70% तक का बारिश का अनुमान है। सुबह 9 बजे जो है 40%, 10 बजे 66%। ये मैं गुयाना का टाइम आपको बता रहा हूँ, 10:30 वहां बज रहे होंगे, यहाँ 8 बज रहे होंगे जब मुकाबला शुरू होना है। तो सुबह 11 बजे जो है वो वहां दिखाया गया, जब यहाँ के 8:30 बज रहे होंगे रात के, उस समय 75% बारिश दिखाई गई है। 12 बजे 50% बारिश दिखाई गई है। फिर उसके बाद जो है 1 बजे 34%, 2 बजे 34%, 3 बजे 40%, 4 बजे 51%, 5 बजे 47%, 6 बजे 36% और 7 और 8 बजे 20-20%। यानी कि जो है यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है और इस बीच जो है देखना होगा खेल कैसे होगा। बहरहाल एक तरफ बारिश का साया है तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल में तो भारत आगे रहा ही है। ग्रुप स्टेज में जो सुपर 8 के मुकाबले हुए थे तो उससे भारत को यकीनन एक एक्स्ट्रा लीड वहां से है, लेकिन भारत भी चाहेगा कि ये मुकाबला जीत करके इंग्लैंड को हरा करके, जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था T20 वर्ल्ड कप में, उसका बदला आज भारत पूरा करके जो है फाइनल में प्रवेश करे और 29 जून को साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल मुकाबला खेले। हालांकि फाइनल मुकाबले के लिए भी जो है रिजर्व डे रखा गया है जो बारबाडोस में खेला जाएगा। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, मुकाबला पूरा होगा तो कितने ओवर का होगा और कौन जीतेगा? किसके सिर जीत का ताज सजेगा? कौन सेमीफाइनल ये जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बनेगी? क्या लग रहा है आपको? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।